कहता है लाल और पाल, कितने प्यारे नाम है लाल और पाल, बिल्कुल लाल हो रहा है खराब। कहता है इनका प्रॉफिट रेशियो है 3 और 2 का। कहता है 1/4/2015 के अंदर फर्म जो ना डिसॉल्व हो चुकी थी आफ्टर द ट्रांजैक्शन अदर देन कैश आउटसाइड लाइबिलिटी एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी गिवन द इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है, इस तरह से कोई सी एक इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। यहाँ मैंने 3 ली है ताकि आप ध्यान से उसे समझ लें। कोई एक आपके पास जनरल एंट्री होगी, उसे आपको सॉल्व करना होगा। क्या कहता है, एक क्रेडिटर्स है 3,60,000 का, इसने एक्सेप्ट कर ली क्या चीज, मशीनरी 5 लाख रुपए की, एंड पेड, उसने पेड करे फर्म को 1,45,000। अब ध्यान से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। जब लाइबिलिटी वाला किसी एसेट्स को ले, आप सोचोगे यार नो एंट्री मेड, नहीं ऐसा नहीं है। नो एंट्री मेड तब होती है जब फुल सेटलमेंट या देयर क्लेम में होता। यहाँ क्या कहता है, कहता है 3,60,000 तो थे क्रेडिटर्स के, उसने एक तो मशीन ले ली 5 लाख रुपए की, और साथ में 1,40,000 क्या कर दिए पेड। तो जो पैसा क्रेडिटर्स ने पेड करा, हमें उसकी जनरल एंट्री बनानी होगी। वो फर्म को पैसा पे कर रहा, तो आप जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, सोचिए ध्यान से कि लाइबिलिटी वाला अगर पेमेंट करा जाएगा तो वो क्या एंट्री बनाएंगे, वो हमें दे रहा है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास हो गई, ए सेकंड क्रेडिटर, एक दूसरा क्रेडिटर्स है। वो जो दूसरा क्रेडिटर्स है वो है 50,000 रुपए का, उसने एक्सेप्ट कर लिया स्टॉक, इसने स्टॉक ले लिया। 50,000 का क्रेडिटर था और 45,000 का लिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। इस बार आ गया फुल सेटलमेंट सारे के बदले में। तो एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से सोचिए। थर्ड वाला, ये थर्ड क्रेडिटर्स, एक तीसरा क्रेडिटर्स है 90,000 वाला, उसने एक्सेप्ट कर लिए कितने, 45,000 रुपए कैश के अंदर, और इन्वेस्टमेंट ले लिया 43,000 का फुल सेटलमेंट में। अब फुल सेटलमेंट में इन्वेस्टमेंट तो लिया, लेकिन साथ में उसने क्या लिया, कैश भी तो लिया। तो भैया जितना पैसा कैश लिया उसकी भी तो एंट्री बनेगी। तो तीनों कंडीशनों में देखते हैं कौन कौन सी जनरल एंट्री बनेगी। तीनों को पहले अलग अलग ले लेते हैं और सबसे पहले बनाते हैं सबसे पहली जनरल एंट्री, खूब समझ समझ के। मेरी सबसे पहली एंट्री एक बार यहाँ समझ लीजिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। अगर हम क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट करेंगे, यानी अगर फर्म जो है क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगी, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या पार्टनर्स का नाम, क्योंकि पार्टनर्स का नाम यहाँ पर तो है ही नहीं। तो अगर कोई पेमेंट करी जाएगी तो क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर फर्म कोई पैसे लेगी, कोई फर्म अगर पैसे रिसीव करेगी, तो इस कंडीशन के अंदर एंट्री बनेगी कैश या पार्टनर्स का नाम है अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये वाली कंडीशन जो होती है वो हमारे किसकी होती थी, एसेट्स की, क्योंकि हम एसेट्स को बेचते थे और पैसे रिसीव करते थे। ये कंडीशन हमारी किस चीज की होती थी, लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी के अंदर हम पेमेंट करते थे।